नास्तिक बाबूजी। जी नास्तिक बाबूजी, आपका कोई सवाल है? आपका कुछ बात सुन के मैंने आया। आपने कहा हम्म कि हम्म, जो लोग कह रहे हैं इस्लाम खराब है, वो दूसरे धर्म को मान रहे हैं, लेकिन जी दूसरे जी धर्म में भी खराब है, इस्लाम में भी खराब जी है, दूसरे धर्म में भी जी जी खराब है। जी जैसे जी एक मुस्लिम इस्लाम का पोल खोल रहे हैं, आप लोग हिंदू धर्म के पोल खोल रहे हैं, जो जो चीज खराब है। तो हम्म। इसका मतलब मैं समझू सारा धर्म ही खराब है। नहीं नहीं, आप हमने क्या ने कहते क्या हैं? बोला सबसे शुरू में, वो आप समझ लीजिए। सबसे शुरू में मैंने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स मुस्लिम बन के यूट्यूब पे बैठे हुए, लेकिन वो एक्स मुस्लिम है नहीं, ये मैं बोल रहा था। और आपने बोला कि हम हिंदू धर्म का पोल खोल रहे हैं। हम हिंदू धर्म का कोई पोल नहीं खोल रहे। हम लोग, मेरा वीडियो आप देखिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, धर्म में एकता को लेकर के। हम लोग एकता के ऊपर में बात करते हैं, जो हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में भी एक ईश्वर के बारे में, इस्लाम में भी है। हिंदू धर्म में भी शराब पीना अगर मना किया गया तो वो भी बताते हैं, इस्लाम में भी शराब पीना मना किया गया वो भी बताते हैं। उसी तरीके से जो अच्छाई जो चीजें हैं धर्म की, उसके तरफ हम लोग काम करते हैं। लेकिन लेकिन अगर कोई इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करेगा, इस्लामोफोबिया फैलाएगा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसके बारे में हम लोग वीडियोस बनाते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। कि जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं इस्लाम में बोलता है कि सभी को मार दो, सभी नॉन मुस्लिम को, जो कि इस्लाम नहीं बोलता, लेकिन वो लोग इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और रहा बात ना, आपने कभी कुरान पढ़ा है? नहीं, नास्तिक बाबू, आपने आपका तो तो नाम, नाम हाँ आपका हाँ क्योंकि है नहीं, तो तो आपका फिर नास्तिक तो भाई फिर बोल सकते हैं। आप आप हिंदू धर्म को समर्थन करते हैं? हिंदू धर्म की उन बातों को समर्थन करते हैं हम जो कि इस्लाम धर्म में भी है। समझ रहे? हिंदू धर्म तो की ये उन बातों का समर्थन करते हैं जो कि इस्लाम धर्म इसका में भी है। मतलब आप, इसका मतलब आप शिरिक कर रहे हैं। इस्लाम के मुताबिक आप शिरिक कर इसका रहे हैं, हिंदू मतलब धर्म हम शिर्क को नहीं दूसरे कर धर्म रहे को हैं। समर्थन कर रहे हैं। देखिए, यही आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम बताते हैं कि हिंदू धर्म में एक ईश्वर के बारे में है, या जैसे कि दयानंद सरस्वती की आप बुक पढ़ी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें लिखा हुआ कि आपको आइडल वर्शिप नहीं करना, और फिर रेफरेंसेस दिया हुआ है। तो हम लोग वो सारी चीजें बताते हैं। अगर हिंदू धर्म में लिखा हुआ कि शराब पीना मना है, तो मैं अगर इस बात को सपोर्ट करता हूं, तो ये मैं शिर्क नहीं कर रहा हूं। शिर्क का मतलब होता है कि मैं अल्लाह के बराबर किसी को बनाऊं। ठीक है, शिर्क का मतलब ये होता है। और साहिल जी, ये अगर आपने साहिल जी के वीडियोस देखे, तो वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे कि इस्लाम हम हर धर्म को बोल देता जीरो। आप कुरान, इसीलिए मैंने आपसे पूछा नास्तिक बाबूजी, आपने कुरान को पढ़ा है? ये पहले आप आंसर दे दीजिए, आपने कुरान को पढ़ा है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। तो अब मैं चाहूंगा कि आप अगर, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं आ सकते, तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, आप अपने एड्रेस दीजिए, दीजिए, हम आपको कुरान भेजेंगे। कुरान में लिखा हुआ है कि कह दीजिए कि हम आप ईमान लाते हैं जो हमसे पहले जो किताबें हैं। तो कुरान में अगर आप अभी पढ़िएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जैसे आपने पढ़ा है नासिक भाई, तो आप पूरा अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इकरार करता है कुरान और धमकी, जैसे कि ईसा मसीह को बोलता है कि वो मसीह थे। उसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बोलता है। कुरान ये भी बोलता है कि बहुत सारे नबी ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन वो नबी थे। हो सकता है इंडिया में भी आए हो सकता है और कंट्रीज में भी आए हो। तो ये कुरान बोलता है, एक्सेप्ट करता है, ये नहीं बोलता कि बाकी जीरो है सब, ये नहीं बोलता, बल्कि ये बोलता है कि आओ कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में बराबरी की है। समझ रहे हैं आप? तो उसकी तरफ अगर, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप एक बार कुरान को अच्छे से पढ़िए। कुछ चीज नहीं समझ में आए आपको, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर में, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको उन चीजों को फिर समझाने का। देखिए, आपने तो हाँ कहा कि जो सिमिलर है हिंदू धर्म हाँ में, दूसरा धर्म में हो सिमिलर है हाँ उसका हम मानेंगे। हाँ देखिए, हाँ हाँ। अल्लाह की जो धर्म है उसकी सेवा दूसरे धर्म को समर्थन करना, अल्लाह के बराबर करना। और नहीं नहीं, अल्लाह ये यही आप शिर्क को गलत कतई समझ रहे हैं। बर्दाश्त नहीं करता है, नहीं क्योंकि नहीं नहीं इस नहीं, आप दुनिया ने अल्लाह ने इस बनाया है। तो फिर आप इसको अल्लाह की कंसेप्ट बराबर समझिए किसी को भाई रखना। नास्तिक। जी जी, अल्लाह के बराबर नहीं है। अल्लाह ताला खुद कुरान में बोलते हैं कि आओ मैं तुमको बताता हूँ। अल्लाह ताला खुद कुरान में बोलते हैं कि कह दीजिए मैं हम ईमान लाए आ उन लोगों के ऊपर भी, उनके उनकी किताबों के ऊपर भी जो हमसे पहले नाजिल हुआ, और हमारे किताब के ऊपर भी जो अभी नाजिल हुआ। तो अल्लाह ताला के बराबर बनाना नहीं हुआ। ये चीज को आपको क्लियर करना होगा, समझना होगा कि ये चीज वो लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के अंदर में, कि इस्लाम बोलता है कि दूसरे को एकदम आउट कर दो। ये नहीं बोल रहा है। इस्लाम बोल रहा है कि सभी मिल करके भी रह सकते हैं, जो एकता की बात है, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो हमें तुम में बराबरी की है। एकता की बात में हम लोग बात कर सकते हैं, उस पर एकजुट हो सकते हैं, इसकी तरफ भी इस्लाम आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप आपने कुरान को पढ़िए। जी भाई। आपने कौन सा आयत का हवाला दिया जो इस्लाम कहता है कि
हम सब बराबर है, कौन सा आयत का हवाला दिया वो सूरह आल हिंदी में पढ़िए इमरान तो सूरह थोड़ा। नंबर 3 आयत नंबर 64। कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, कहो उनसे जो हमसे पहले किताब नाजिल हुआ है, आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में बराबरी की है। ये आयत है, अगर आप पर खोलिएगा तो आपको कुरान में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 ये तो आयत मक्का नंबर की आयत 64। है, नहीं, ये ये तो मक्का की मक्का की आयत आयत नहीं है। है। मक्का मदीना की आयत से कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस एंड अनटिल वो अरे आयत मनसूख नहीं हुआ। ठीक है नास्तिक भाई, मक्का और मदीना की आयत से कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस मक्का की आयतें भी उतनी ही वैलिड है जितना मदीना की आयतें वैलिड है, अनलेस एंड अनटिल कोई आयत को मनसूख नहीं किया गया हो। समझ रहे? ये कंसेप्ट को समझिए तो सही से। फिर तो फिर दूसरे धर्म को छोड़िए मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो आपके हिसाब से कौन सा धर्म दिन सत्य है, कौन सा धर्म सत्य है दुनिया में? तो आपको कौन सा आपको धर्म? पता है 4200 धर्म है, बाकी तो जी खत्म ही जी। हो गया। अभी भारत भूभाग से ज्यादा नहीं है, कम है। लेकिन आपका हिसाब से अगर मैं पूछूं कौन सा धर्म सत्य है, एक को तो मैं मानूं, जी आपका हिसाब जी। से कौन सा है? देखिए, आप हमसे पूछिएगा, हम आपको बोलेंगे आप खुद भी इसके ऊपर में पढ़िए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कुरान आप पढ़िए, मैंने आपको बोला कि आप कुरान पढ़िए। मैं जो सही बोलूंगा, जरूरी है कि मैं बोलूंगा कि नास्तिक भाई ये जूता एकदम बेस्ट है, आप ले लीजिएगा उस जूता को, जब तक कि आप खुद उसके ऊपर रिसर्च नहीं करें। मेरे हिसाब से जो बेस्ट है मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या बेस्ट लगना चाहिए ये आपको खुद पढ़ना होगा। खुद उस मतलब कि मैंने जूता का एग्जाम्पल दिया, और भी चीज का एग्जाम्पल हो सकते हैं, उस चीज को ये आप तो पढ़िए, अल्लाह नहीं कहते, अल्लाह समझिए। अल्लाह अल्लाह कहता है मेरा दिन सत्य है और मेरा दिन आपको मानना पड़ेगा। वैसे अल्लाह अल्लाह बाकी ताला धर्म और भी भी आपने कहा आयतें, कि अल्लाह बाकी ताला धर्म भी और भी आयतें जैसे बोलते हैं, उसके बाद साहिल अल्लाह ने ताला ये भी एक बोलते हैं, सेकंड मेरे एक भाई सेकंड देख। साहिल ने जी साहिल ने डिबेट एक सेकंड साहिल ने डिबेट में कहा कि इस्लाम जैसा कहता है दूसरा धर्म नहीं कहता है, लेकिन दूसरा धर्म भी वैसे ही कहता है। सब धर्म ही वैसे ही कहता है कि मेरा ठीक है, दिन सब जो है धर्म वो वैसे बोलते सत्य है, हैं। असली जी, है। इस मेरा दिन बात को जो आप असली एक्सेप्ट है, कर मेरा रहे हैं, दिन जो मेरा जिस धर्म में पॉइंट को पैदा एक्सेप्ट होता है किया उसको आपने। वो सत्य जी कहता है। जी जी जी, सही है, हाँ मेरा बोलिए। पॉइंट आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप खुद भी पढ़िए, क्योंकि आपने बोला अभी मैंने कुरान को थोड़ा पढ़ा है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, आप उसमें देखिए कि क्या चीज है, क्या चीज सही लगे। क्योंकि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने बोला साहिल ने आपको जूता बेचा, मैं भी आपको जूता बेच सकता हूँ, कोई सा जूता, और बोल सकता सुनिए हूँ, आप किसी की बाइबल भी बात में कहता मत है जाइए। मैं आ- जी, सुनिए एक सेकंड सुनिए, बाइबल भी कहता है मैं सत्य हूँ, वेद सुन भी रहा कहता हूँ। है मैं सत्य हूँ, कुरान भी जी कहता है मैं सत्य हूँ। और वेद में कह को नहीं मानता है उसको चीर डालो, फाड़ डालो, काट डालो। कुरान भी कहता है इस्लाम की दावत दो, अगर दावत में वो इस्लाम पे नहीं आए तो उसका इस्लाम ये हिसाब भी से तुम बोलता जिहाद है कि करो, पहले आपको दावत दो, माफ बाद में कर तुम दो। जिहाद करो। देखिए, आपने ये बोला वेद भी कहता इस्लाम है, बोल कुरान देता भी है कहता है। जी जी, अब हो गया आपका क्वेश्चन, अब मैं आंसर दे रहा हूँ। आप इस्लाम ये भी बोलता है कि आप माफ कर दो, अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 में, कि आप अपने दुश्मनों को, आपसे जो दुश्मनी करे उसको भी माफ कर दो। इत्फा बिल्लती हिया अहसन, कि जो आपके साथ बुराई करे उसके साथ भला करो, ये भी कुरान बोलता है। इसीलिए तो मैं तो चाहता हूँ कि आप कुरान को तो, पढ़े, तभी आपको तो मेरे भाई समझ में सूरह आएगा तौबा क्यों इस्लाम के नाजिल बारे में। किया? सूरह तौबा जनाब नाजिल किया गया, सूरह कोई तौबा आपसे लड़ रहा है। क्यों देखिए किया? नास्तिक भाई, अभी आपसे कोई लड़ने आएगा तो आप क्या कीजिएगा? आपके घर में चोर घुस जाता है, वो आपके सामने लड़ने को तैयार है, आप उसको क्या कीजिएगा? चाय पिलाइएगा, गार्लैंड मतलब कि माला तो पहनाइएगा, या तो आप लड़िएगा? तो नहीं नहीं, आपसे एक तो आप सवाल है, आप मानते उसका हैं जवाब कि पहले सारे दीजिए। धर्म जो है, नहीं नहीं, आपने जवाब नहीं दिया हाँ अभी, ठीक है, तो आप आप जवाब मानते हैं दीजिए। सारे धर्म लड़ने की नहीं नहीं, बात आप करते हैं? जवाब दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह आगे हम नहीं, बात आप करते मानते हैं, हैं आप सारे जवाब धर्म दीजिए। लड़ने की बात करते हैं? नहीं नहीं, उस पे हम आएंगे, हाँ पहले हाँ आप ठीक बोलिए है, कि अगर कोई, लड़ना चाहिए। आप लड़िएगा, आप लड़िएगा, इसका मतलब सब धर्म हाँ अगर हाँ लड़ने पे तो बोला सारा तो आप भी तो लड़ रहे, आप भी तो गलत हो गए। अगर आप धर्म को बोल रहे गलत, अच्छा तो आप भी तो गलत हो गए साथ सारे ही साथ। धर्म सारे धर्म अगर, सारे हाँ धर्म ठीक है, इसी सारे तरह के धर्म अगर चोरों कह से रहा है लड़ने कि को बोलता है, जो आप अभी जिससे लड़ रहे थे उसी बारे में सारे धर्म बोल रहे हैं। जैसे कि क्रिश्चियनिटी तो बोल रहा है, हम हिंदुइज्म बोल रहा है, इस्लाम हम तो बोल वही रहा है। कर रहे हैं। हम तो भारत पाकिस्तान में वही कर रहे हैं, हम तो लड़ रहा है, तो अच्छा बात है क्या लड़ने का? हम वो कुत्ते की अच्छा तरफ बात लड़ रहा नहीं है है, हिंदू मुस्लिम, लेकिन वो अच्छा अगर बात है। अगर कोई अभी आपने बोला कि आप लड़ेंगे, अभी आपने एक्सेप्ट किया ना मेरे भाई कि आप हाँ लड़ेंगे, तो उसी तरीके से अगर नहीं बात बन रहा, हाँ अल्लाह ताला बार बार बोलते हैं कि अगर वह इन जनहुल सलमी, कि अगर कोई आपके सामने झुक जाए, सुलह कर ले, आपको बोले कि हमको नहीं लड़ना, तो आपको भी नहीं लड़ना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप कुरान को एक बार सही से पढ़े मेरे भाई। आप अपना व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करें, आपको हम इंशाल्लाह एज अ गिफ्ट कुरान देंगे, आप उसको पढ़िए। इंशाल्लाह आपको और भी चीजें मिलेगी, और भी बातें आप मिलेगी जो कि आपने कभी सुना नहीं आपका होगा धर्म साहिल सुनिए, को। सुनिए एक सेकंड। आपका धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब भाईचारा की बात करते हैं। तो फिर हिंदू से, मुसलमान से, क्रिश्चियन से कौन लड़ने आएगा? वो तो कहता है पीस की बात, भाईचारा की बात। आपसे जी
लड़ने कौन आएगा, पहले ये बोलिए। देखिए, धर्म से अगर कोई लड़ रहा है धर्म के नाम पे, अगर मान के चलिए आपके घर में सॉकेट है ना नास्तिक भाई, घर में सॉकेट होगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, बिजली वाला, अगर कोई बच्चा उस बिजली हाँ के हो, में हाथ डाल होगा। दे इलेक्ट्रिक सॉकेट में, तो ये बच्चे की गलती था या सॉकेट का गलती था? वो बच्चे का गलती है या सॉकेट का गलती है? किसका गलती है? तो धर्म धर्म खतरा है, नहीं, आप फिर मतलब आंसर धर्म कीजिए। करंट है, खतरा है। नहीं नहीं, धर्म करंट नहीं है, बल्कि धर्म से अच्छी करंट चीज है, है, आप बिजली तो से वही बता रहे चार्ज हैं हो कि सकता बच्चा है, अगर आपकी करंट गाड़ी में हाथ चार्ज हो सकती। देगा। करंट हमेशा गलत नहीं होता, करंट अच्छा भी देखिए, होता है, लेकिन करंट का गलत इस्तेमाल गलत हो जाता है, ठीक है ना? तो उसी तरीके से धर्म अच्छा है, इस्लाम अच्छा है, लेकिन उसको पॉलिटिसाइज कर देना, उसके नाम पे पॉलिटिक्स खेलना और उसके नाम पे बेगुनाहों को लड़वाना, ये चीज सही नहीं। समझ रहे हैं आप मेरा बात को? इसलिए हम ये बोल तो रहे हैं सही कि नहीं, आप उसको अच्छा से पढ़िए। ये सही आप नहीं, जी, ये सही नहीं है कि धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करना, लोगों को लड़ाना, ये मैं समर्थन नहीं हाँ, करता, ये सही सही नहीं, नहीं मैं भी है। इसके ये खिलाफ आपने हूँ, सही कहा, मैं भी लेकिन इसके खिलाफ लेकिन हूँ। लेकिन लेकिन अगर मैं हादिस को कोट करूं या गीता को कोट करूं, उसमें जो लिखा है वो बोलूं, या गीता में लिखा, या रामायण में गीता में लिखा लिखा होगा, जी, जी। सुने सुने, जो जो राम के नाम पे लिखा गया उसका नाम रामायण होगा। वो रामायण में लिखा है कि राम ने सीता को 6 साल में शादी की, और हादिस में हाँ, लिखा है मोहम्मद ने आयशा को 6 साल में शादी की। फिर मुझे क्यों मारने आते हैं लोग? फिर मुझे हिंदू क्या भी आता है, मारने? मुस्लिम भी आते हैं। आप livescience.com खोलिए, आपका चैनल है, आपका वेबसाइट है साइंस वाला, उसमें आप जाके देखिए कि कितने साल में प्यूबर्टी आता है, ठीक है? और आप बोल रहे हैं, आप एज अ लॉजिकल पर्सन ये बोल रहे हैं कि उस वक्त के, इसको बोला जाता है इंग्लिश में प्रेजेंटिज्म, कि आप उस वक्त के लॉजिक को उठा के यहाँ पे ला रहे हैं। उस वक्त अगर किसी ने किया, उस वक्त ये नॉर्म ऑफ द सोसाइटी था, अभी नॉर्म ऑफ द सोसाइटी कुछ रहे आपका, उसको 50 साल बाद खत्म हो जाए वो चीज, आप ये नहीं बोल सकते कि वो उस वक्त क्यों कर रहे थे। उस वक्त ये नॉर्म था, इसलिए लोग कर अच्छा रहे ठीक थे। है, मैं गांधी जी का ठीक है। एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं बी आर अम्बेडकर का एग्जांपल दे सकता हूँ। आप कॉन्स्टिट्यूशन पे मानते हैं? बी आर अम्बेडकर की आप देखिए शादी कितने साल में, कम एज में उन्होंने की, मतलब जिससे किया उसकी थी। तो ये चीज कहना कि गलत है, बेबुनियाद वो होगा, गलत है, क्योंकि उस वो वक्त गलत है। अम्बेडकर देखिए ने किया, गलत है। आप गलत बोल अम्बेडकर रहे ने हैं किया, उनको, गलत है। ठीक है, हाँ अम्बेडकर गलत ने है। किया गलत आप बोल रहे आप हैं, ठीक बोलिए है। मोहम्मद गलत है। सुनिए आप सुनिए बोलिए सुनिए, आप मोहम्मद गलत गलत है। बोल रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से आप वो बोलिए गलत है, मोहम्मद वो गलत है। गलत थिंकिंग है आपका, क्योंकि वो गलत है। समझ रहे हैं? आपके नहीं नहीं, 50 साल बाद आपके औलाद आएंगे जो आपको गलत बोलेंगे। इस थिंकिंग से अगर आप चलते रहिएगा, तो 50 हाँ साल बोलेगा, बाद जरूर आपके बोलेगा, आप जरूर हाँ, बोलेगा। आपको गलत बोलेगा। तो ये थिंकिंग से गलत हम तो लोग गलत ही चलते बोलेगा, रहे कि आपकी औलाद गलत आपको तो गलत गलत बोले, बोलेगा। ये थिंकिंग अच्छा है कि आपका औलाद आपको अच्छा बोले, ये थिंकिंग अच्छा? आप पहले बताइए। आपके थिंकिंग के हिसाब से आपके आने वाले जनरेशन आपको गलत बोल देगा, ठीक है? वो सही है या आपके आने वाले हाँ जरूर जनरेशन आपको बोलेगा। सही बोलेगा? हाँ, कौन सा सही है? आपका, सुनिए, आप चाहते हैं कि जब आपके बेटे आपको गाली जब दे? कृष्ण ने अर्जुन को कहा, आपने अभी एक आंसर नहीं वाक्य दिया। आप सुनिए। चाहते हैं कि आपके जब कृष्ण आपके ने बेटे आपको गलत बोले? आप चाहते हैं ये चीज, आपके बेटे और पोते बोले, आपका जो भी बोलेगा, नास्तिक बाबू जो भी, हाँ, मेरे हाँ मेरे को गलत आप बोलेगा, चाहते हैं ये क्योंकि चीज? मेरे को गलत, मेरे 200 साल बाद मेरे जो बच्चा है वो मुझे वो गलत आपको बोलेगा, गलत, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपने चोर से लड़ेंगे, तो आप खुद गलत हो गए। आप बोलिए मैं गलत हूं, पहले आप बोलिए, बोलिए मैं गलत हूं, बोलिए मैं गलत हूं, नहीं, क्योंकि मैं चोर से माता लड़, पिता, नहीं माता नहीं, आप धर्म के पहले लिए बोलिए कि माता मैं पिता गलत से हूं। लड़ना, आप बोलिए कि मैं गलत हूं, उसके धर्म के बाद अब लिए। हम आगे बात, क्योंकि आप कोई स्टैंडर्ड में नहीं है नास्तिक सुनिए, भाई, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप अपने स्टैंडर्ड से फेल हो जा रहे हैं। आप जो कैटेगरी बना करके देखिए, दूसरे को जज कर रहे हैं, उसी में आप ही फेल हो जा रहे हैं। आप अभी बोले कि आप चोर से लड़ेंगे, आप बोलिए अब कि आप गलत है, उसके बाद हम बात करेंगे। आप देखिए, बोलिए, अगर ले मेरे पर आप कोई अपने आप को लड़ने गलत आता नहीं बोल है तो सकते। मैं लड़ूंगा। आप मेरे पे इतने कोई बड़े, लड़ने आता है तो मैं लड़ूंगा। तो आप गलत मेरे हैं, जिंदगी बसाना ये तो आप कानून भी गलत इजाजत है, देता है। तो आप गलत है, तो आप तो लोग आप गलत माता है। पिता आप से बोलिए क्यों कि लड़ मैं रहे हो? गलत हूँ, पहले आप बोलिए कि मैं गलत माता हूँ, पिता उसके से, बाद माता पिता आपको नहीं नहीं, अर्जुन के माता पिता अर्जुन को थोड़ी मारने हैं यहाँ। आप खुद को अर्जुन गलत के नहीं माता बोल पिता सकते। अर्जुन को आप थोड़ी मारने हैं देखिए यहाँ। नास्तिक भाई, अब इसके बाद हम लोग की बात नहीं कर सकते कि यहाँ तक कंप्लीट रहा। आप खुद बोलिए कि नहीं, मैं गलत हूँ, तभी हम आगे बात। अर्जुन को उसका माता पिता थोड़ी मारने हैं यहाँ। देखिए प्लीज यहीं पर आप अब इसको छोड़ आप दीजिए, अपने अर्जुन आप को को, उसका माता पिता आप थोड़ी अपने मारने हैं। आप को आप बोल रहे कि मैं लड़ूंगा, मैं सही हूँ, और अर्जुन लड़े तो गलत है। हाँ लड़ूंगा, आप करे तो सही लड़ूंगा। और हाँ अर्जुन गलत करे तो गलत, ये कहाँ का बात लॉजिक है? नहीं। और वो खुद ये बोल रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, और जब अर्जुन लड़ रहे हैं तो गलत हो जा रहे हैं, जब वो लड़ रहे तो सही हो जा रहे हैं। इसी को बोला जाता है डबल स्टैंडर्ड्स, दो स्टैंडर्ड, अपने लिए जायज, दूसरे के लिए नाजायज, और उनका कोई मॉरलिटी नहीं। इसी पे एक्स मुस्लिम के भी कोई मॉरलिटी नहीं है। आज बोल रहे हैं कि जो मेरा बेटा पोता रहेगा वो मेरे मुंह में थूकेगा बाद में आकर के। सोचो, क्या कोई चाहेगा? क्या आप चाहेंगे जितने ऑडियंस है
कोई एक्स मुस्लिम जो लोग सपोर्टर है आके कमेंट कीजिए, हाँ मैं चाहूंगा कि मेरे जो पोते हैं वो मेरे मुंह में थूकेंगे। ये कैसा रूल है, कैसा लॉ है, ये कैसा एथिज्म है भाई, अजीब मतलब के ये है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।